हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ चुके हैं भगवत गीता के अगले श्लोक में, अगले चैप्टर में। पिछला श्लोक जो आपने देखा था वो श्लोक था 4 श्लोक से लेकर 4, 5, 6 यानी 3 श्लोक का मिश्रण था। 4 से लेकर 6 तक आपने श्लोक देखा था और उसका व्याख्यान भी देखा था कि युवधान जो करके होता है, जो अर्जुन का शिष्य होता है, और जब दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं उन्हें पांडवों के खिलाफ करने के लिए, तो सबसे पहले जो पांडवों की सेना है उनमें जो वीर थे उनका नाम लेते हैं, ताकि जो द्रोणाचार्य हैं उन्हें गुस्सा आए और वो एकदम पूरी तरह से पांडवों के खिलाफ हो जाएं। तो इसका वर्णन किया गया था 4 से 6 श्लोकों में। एंड अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं श्लोक 7 की तरफ। अब देखते हैं कि श्लोक 7 की क्या व्याख्या है और इसमें क्या है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि ये है जीवन का सार और आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन। आप इसको जैसे जैसे पढ़ोगे आपके सारे प्रॉब्लम का आपको आंसर दिखाई देगा। आप जैसे जैसे इसका श्रवण करोगे आपको बहुत ही अच्छा फील होते जाएगा। और महाशिव पुराण तो आप पहले से ही श्रवण कर रहे हो, आप श्रीमद् भगवद गीता भी करने लगो और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दो। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग श्लोक 7। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 का श्लोक 7 जो है वो ये है, अस्माक तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तन्न ज्ञात तान ब्रह विमीते। तो द्विजोत्तम का मतलब होता है हे द्विजोत्तम, अस्माकम यानी हमारे पक्ष में, तू यानी भी, ये यानी जो, विशिष्टा यानी मुख्य है, तान यानी उन पर भी, आप भी, निबोध यानी ध्यान दीजिए, ते यानी आपको, सज्जातार्थम यानी याद दिलाने के लिए, मम यानी मेरी, सैन्य सस्य यानी सेना के जो नायका यानी नायक हैं, तान यानी उनको मैं, ब्रवीमि यानी कहता हूँ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। तो व्याख्या ये है कि अस्माक तू विशिष्टा ये तानी बोध द्विजोत्तम का मीनिंग है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे तुझ श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनके कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन यानी पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है। इसके लिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध, ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्य सज्जार्थ तान ब्रह विमीते, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। सज्जाग थर्म पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम में कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र ही करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारे पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव ये है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्म पुरुष और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है, कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो,
है वे सभी अनंत ही, इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा। परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये श्लोक 7 था और जिसकी व्याख्यान आपने देखी। अब इसमें एक और लाइन है नीचे जो कि इस प्रकार है, एको 10 सहस्त्राणि युद्धयेत यस्तु धवनी नाम शस्त्र शास्त्र प्रवीण स महारथ इति स्मृत। तो इसकी व्याख्यान ये थी, जो श्लोक 7 था इसका मतलब ये था कि हम लोग जब किसी युद्ध में जाते हैं तो हम लोग युद्ध करते हैं, मतलब युद्ध को आप एक कॉमन भाषा में ले लीजिए, तभी तो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। लेकिन हम लोग जब डेली रूटीन में होते हैं, अपने डेली इसमें होते हैं, तो हमारा कोई भी दुश्मन ले लीजिए, जैसे हम ऑफिस में हो या फिर हम घर पे हो, हमारे पड़ोसी हो या कोई ऐसा हो जो हमारा दुश्मन है, तो हम उसको कमजोर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम आसानी से उसे जीत पाएंगे, हमें लगता है कि यार ये हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो बहुत ही ये है। इस व्याख्या का यही मतलब होता है कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझे, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा बलवान हो सकता है। तो इसका आकलन करना बहुत जरूरी है कि दुर्योधन की एक पॉजिटिव चीज भी दिखाई देती है कि वो ये नहीं समझता था कि उसकी सेना बलवान है, बल्कि वो ये भी समझता था कि उसके विरोधी पक्ष में जो है वो उससे कहीं ज्यादा बलवान है। तो उसको ध्यान में रखकर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे मतलब उनको हराना है, ये इसका भी ध्यान रखता था। अगर हम गर्व करेंगे और हम ईगो में आएंगे और ये सोचेंगे कि यार हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा क्या है, और हम ऐसे ही सब कुछ करते रहेंगे, तो कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अपने विरुद्ध में चली जाती हैं। और हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग सामने वाले के समझ नहीं लेते, यार ये भी हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, ये भी बहुत बलवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सामने वाले से डरना है, सामने वाले से हमें ये कि यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है, हम तो कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग, इस व्याख्या का मीनिंग ये भी है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें ध्यान रखना है। वो बोलते हैं ना कि हमें अपनी चारों इंद्रियां, अपनी 6 इंद्रियां खोल के रखनी है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे विरुद्ध क्या चल रहा है, हमारे पक्ष में क्या चल रहा है। जब हम ये लोग समझने लगेंगे तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, और हमारा शत्रु जो है वो भी बलवान है, उसको भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट देना है, उसको भी हमें उतना ही समझने की जरूरत है। ईगो और अहंकार हमें कभी नहीं पालना है, और यही कहता है ये श्लोक। और इसीलिए दुर्योधन जो थे वो दोनों के बारे में द्रोणाचार्य को बताते हैं, और पहले उनकी सेना की तारीफ करते हैं और फिर अपनी सेना की तारीफ करते हैं, ताकि जो द्रोणाचार्य है वो ये ना समझे कि भाई जब उनकी सेना इतनी अच्छी है, इतनी बलवान है, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते, तुम टाइप कर लो, फिर युद्ध क्यों कर रहे हो। तो दुर्योधन ने इसका भी ख्याल रखा, और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना का भी बल उनको बताया, भाई हमारे सेना में भी कम नहीं है, हमारी सेना भी उनको आसानी से पराजित कर सकती है। तो ये व्याख्या थी 7 की। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर हमें कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आपको इसमें से क्या समझ नहीं आ रहा। हम ये श्लोक भी आपको फिर से बताएंगे और इसकी व्याख्या भी बताएंगे, और हम पाठ भी करते हैं भगवत गीता का, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण का, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम ये सर्विस भी देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले श्लोक में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हाँ कुछ भी कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। आपकी जो रिस्पॉन्स है, आपकी जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।